डियर स्टूडेंट, आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम स्टैटिक कीवर्ड इन सी लैंग्वेज के बारे में स्टडी करेंगे और देखेंगे कि स्टैटिक कीवर्ड का हमारी प्रोग्रामिंग में क्या यूज़ है। सबसे पहली बात, स्टैटिक क्या है? एक कीवर्ड है। अगर मैं कीवर्ड की बात करूं तो कीवर्ड्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि आपको प्रोग्रामिंग में पहले से दिए हुए हैं, जिनका एक स्पेशल मीनिंग होता है। स्टैटिक एक कीवर्ड है। अब मैं अगर स्टैटिक की बात करूं तो स्टैटिक का यूज़ हम वेरिएबल्स के लिए और फंक्शंस के लिए, दोनों के लिए कर सकते हैं। हम स्टैटिक वेरिएबल भी बना सकते हैं और स्टैटिक फंक्शन भी बना सकते हैं। तो अगर मैं स्टैटिक फंक्शन की बात करूं या फिर स्टैटिक वेरिएबल की बात करूं तो यहाँ पर मुझे स्टैटिक कीवर्ड को वेरिएबल के आगे पुट करना होगा, फंक्शन के नेम के आगे पुट करना होगा। स्टूडेंट्स, अगर हम एक नॉर्मल वेरिएबल की बात करें तो उसका जो स्कोप होता है वो विद इन द बॉडी ऑफ द फंक्शन होता है, लेकिन अगर मैं स्टैटिक वेरिएबल के स्कोप की बात करूं तो इसका जो स्कोप होता है वो थ्रू आउट द प्रोग्राम होता है। अब हमारे पास में क्या क्या यूज़ हैं स्टैटिक वेरिएबल के, वो हम समझते हैं। सबसे पहला, आप किसी भी वेरिएबल के आगे स्टैटिक कीवर्ड लगाते हैं और उसको ग्लोबल बनाते हैं तो हम स्टैटिक ग्लोबल वेरिएबल्स बना सकते हैं। When a global variable is declared with a static keyword, then it is known as global static variable. अगर आप किसी भी ग्लोबल वेरिएबल के आगे स्टैटिक कीवर्ड लगाते हैं तो वो आपका ग्लोबल स्टैटिक वेरिएबल कहलाता है और इसको आप डिक्लेयर करते हैं टॉप ऑफ द प्रोग्राम। जो भी आपका प्रोग्राम होता है उसके टॉप पे आप इसको डिक्लेयर करते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब हम प्रोग्राम को, सी का जो प्रोग्राम स्ट्रक्चर है उसमें सबसे पहले फ़ाइल को इंक्लूड किया जाता है, उसके बाद में ग्लोबल सेक्शन आता है, फिर मेन की डेफिनेशन आती है, फिर आपके पास में लोकल सेक्शन आता है, उसके बाद स्टेटमेंट एग्जीक्यूशन आता है, देन आपका प्रोग्राम क्लोज होता है। तो किसी भी ग्लोबल वेरिएबल के आगे अगर आप स्टैटिक कीवर्ड लगाते हैं तो वो आपका ग्लोबल स्टैटिक वेरिएबल कहलाता है। और स्टैटिक वेरिएबल ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जिनका स्कोप थ्रू आउट द प्रोग्राम रहता है। जब तक प्रोग्राम आपका मेन मेमोरी में रहेगा तब तक वो वेरिएबल मेमोरी को ऑक्यूपाइड करके रहेगा। नाउ अब हम बात करते हैं स्टैटिक फंक्शंस की। देखिए स्टूडेंट्स, जब हम किसी फंक्शन के आगे स्टैटिक कीवर्ड लगाते हैं तो वो हमारा स्टैटिक फंक्शन कहलाता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्टैटिक कीवर्ड किसी भी वेरिएबल के आगे, किसी भी फंक्शन के आगे आप पुट करते हैं तो उसका जो लाइफ टाइम होता है, इट मीन्स कब तक आपका फंक्शन मेमोरी में अवेलेबल रहेगा, वो थ्रू आउट द प्रोग्राम होता है। इट मीन्स जब तक आपका प्रोग्राम मेन मेमोरी में है तब तक वो फंक्शन आपके पास में अवेलेबल रहेगा। इट मीन्स उसको मेमोरी ऑक्यूपाइड रहेगी, वो मेमोरी को ऑक्यूपाई करके रहेगा। इसके बाद स्टूडेंट्स, हम स्टैटिक लोकल वेरिएबल्स भी बनाते हैं। व्हेन ए लोकल वेरिएबल इज डिक्लेयर्ड विद ए स्टैटिक कीवर्ड, देखिए जब हमारे पास में कोई लोकल वेरिएबल होता है उसके आगे हम स्टैटिक कीवर्ड लगाते हैं तो वो हमारा स्टैटिक लोकल वेरिएबल कहलाता है। ग्लोबल वेरिएबल्स ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जिसको कि प्रोग्राम में कोई भी फंक्शन एक्सेस कर सकता है, और लोकल वेरिएबल्स ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जिस फंक्शन में आपने उसको डिफ़ाइन किया है वो केवल वहीं पर अवेलेबल रहेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने देखा होगा पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन क्यों कहा गया? क्योंकि ये ग्लोबली डिक्लेयर्ड है। कोई भी जो पर्सन ट्रैवल करना चाहता है वो इसको हायर कर सकता है। और आपने देखा होगा, अगर हम बात करें कि आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी, तो जो हमारी पर्सनल प्रॉपर्टी है उसको केवल हम ही एक्सेस कर सकते हैं। इट मीन्स वो हमारे लिए लोकल है। नाउ स्टूडेंट्स, ये जो वेरिएबल होते हैं, स्टैटिक लोकल वेरिएबल्स होते हैं, ये थ्रू आउट द प्रोग्राम वैलिड होते हैं और इनका जो स्कोप होता है, यानी कब तक ये प्रोग्राम में अवेलेबल रहेंगे, वो लोकल वेरिएबल्स की तरह होता है। इसके बाद स्टैटिक मेंबर वेरिएबल्स भी होते हैं। स्टूडेंट्स, आप आगे जाके प्रोग्रामिंग में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को स्टडी करेंगे तो जो हमारे पास में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती है वहाँ पर हम मेंबर वेरिएबल्स को बनाते हैं।
तो मेंबर वेरिएबल्स, अगर आप उसके आगे स्टैटिक कीवर्ड लगा देते हैं तो वो स्टैटिक मेंबर वेरिएबल बन जाता है। नाउ इसके बाद नेक्स्ट हम स्टैटिक मेथड्स भी बना सकते हैं। देखिए, जब भी किसी मेथड के आगे आप स्टैटिक वर्ड क्वालिफाइड करेंगे तो वो हमारा स्टैटिक मेथड कहलाएगा। और इसको जितने भी इंस्टांसेस, देखिए जितने भी आप ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे, आगे जाके आप ऊप्स प्रोग्रामिंग स्टडी करेंगे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्टडी करेंगे, तो वहाँ पर हमें ये स्टैटिक मेथड्स देखने को मिलते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। देखिए, यहाँ पर मैंने एक मेन फंक्शन बनाया। मेन फंक्शन में मैंने क्या किया है, प्रिंटफ स्टेटमेंट को कॉल किया है। मैंने यहाँ पे क्या किया, फंक्शन को कॉल किया। यहाँ से ये फंक्शन क्या हो जाएगा, कॉल हो जाएगा। और यहाँ पे काउंट की वैल्यू 0 है, तो अब काउंट की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। काउंट प्लस प्लस का मतलब है कि काउंट में आप +1 कर दीजिए। अगेन जब ये फंक्शन दोबारा कॉल हुआ तब भी आपके पास में आउटपुट कितना आएगा, 1 आएगा। अगर आप ये चाहते हैं कि दो मेथड्स के बीच में वैल्यू रिटेन हो, वैल्यू चेंज ना हो, तो आप वहाँ पर स्टैटिक कीवर्ड का यूज़ करोगे। नाउ स्टूडेंट्स, अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। देखिए, स्टैटिक वेरिएबल ऐसा वेरिएबल होता है जिसकी वैल्यू परसिस्ट करती है, जिसकी वैल्यू रिटेन होती है। आप कितनी बार भी कितने भी फंक्शंस को कॉल कर लीजिए, जितनी बार उस फंक्शन को आप कॉल करोगे वो अपनी वैल्यू को होल्ड करके रखेगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि स्टैटिक वेरिएबल का जो लाइफ टाइम होता है वो थ्रू आउट द प्रोग्राम होता है। जब तक आपका प्रोग्राम मेमोरी में रहेगा तब तक ये वेरिएबल वहाँ पर अवेलेबल रहेगा। इसका जो सिंटैक्स होता है वो होता है स्टैटिक डेटा टाइप वेरिएबल नेम। अब देखिएगा, जो हमने प्रीवियस प्रोग्राम देखा था उसमें काउंट की वैल्यू जितनी बार भी आप उस फंक्शन को कॉल कर रहे थे वैल्यू सेम आ रही थी। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैंने दोबारा क्या किया, मेन फंक्शन को क्रिएट किया। यहाँ पर मैंने फंक्शन को कॉल किया। जब मैंने फंक्शन को कॉल किया तो ये वाला फंक्शन आपका कॉल हो गया। नाउ काउंट की वैल्यू मेरे पास में 0 है। अब मैंने यहाँ पे काउंट प्लस प्लस किया, इट मीन्स काउंट की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। एक्चुअल में क्या है कि मेरे पास में रैंडम एक्सेस मेमोरी है, इसके इनसाइड मेरे पास में एक काउंट वेरिएबल है। काउंट वेरिएबल कैसा है, स्टैटिक वेरिएबल है। तो जब तक आपका प्रोग्राम रन करेगा तब तक ये वेरिएबल को मेमोरी मिलेगी। लेकिन अगर हमारे पास में लोकल वेरिएबल होता है तो जितनी बार आप फंक्शन को कॉल करते हो उतनी बार ये वेरिएबल क्रिएट होता है। स्टैटिक वेरिएबल केवल एक बार क्रिएट होता है। यहाँ पर वैल्यू 1 हो गई। अगेन मैंने क्या किया, प्रिंट स्टेटमेंट के इनसाइड इस फंक्शन को कॉल कर लिया। ये फंक्शन दोबारा कॉल होगा, वैल्यू दोबारा इंक्रीज हुई, तो इट मीन्स मेरे पास में यहाँ पर जो मेरा आंसर आएगा वो आएगा 2। तो स्टूडेंट्स, जब आप वैल्यू को रिटेन करना चाहते हो, होल्ड करना चाहते हो कि हमारा आउटपुट चेंज ना हो, आप वहाँ पर स्टैटिक वेरिएबल का यूज़ करते हो। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं स्टैटिक फंक्शंस। अगर मैं स्टैटिक फंक्शंस की बात करूं तो ऐसे फंक्शंस जिनके आगे स्टैटिक कीवर्ड लगा होता है वो आपके स्टैटिक फंक्शंस कहलाते हैं। ऐसे फंक्शंस जिनके आगे नॉन स्टैटिक फंक्शंस यानी उसके आगे स्टैटिक कीवर्ड नहीं लगा है तो वो आपका नॉन स्टैटिक फंक्शन कहलाएगा। जो हमारा नॉन स्टैटिक फंक्शन होता है उसको आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो। नाउ स्टूडेंट्स, ये जो हमारा फंक्शन है कैसा है, नॉन स्टैटिक फंक्शन है। अगर आपने इसके आगे स्टैटिक कीवर्ड लगा दिया तो ये आपका कैसा बन जाएगा, स्टैटिक फंक्शन बन जाएगा। स्टैटिक फंक्शन को लिखने का जो सिंटैक्स है वो ये है, फंक्शन के आगे आप स्टैटिक कीवर्ड लगाएंगे। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया है आपको स्टैटिक फंक्शंस का। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं कि स्टैटिक और ग्लोबल वेरिएबल में क्या डिफरेंस होता है। अगर मैं ग्लोबल वेरिएबल की बात करूं तो ग्लोबल वेरिएबल्स ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जो कि आप फंक्शन के आउटसाइड डिक्लेयर करते हो। ये जो हमारे ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं ये एग्जिस्ट करते हैं बिगनिंग ऑफ द प्रोग्राम्स में, और इसका जो स्कोप होता है वो थ्रू आउट द प्रोग्राम रहता है। और
इसको हम आउटसाइड भी एक्सेस कर सकते हैं प्रोग्राम से। लेकिन जो हमारे स्टैटिक वेरिएबल्स होते हैं इनका जो स्कोप है वो केवल आपकी सोर्स फाइल तक रहेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने क्या किया, एक फ़ाइल बनाई, इस फाइल में आपने क्या किया, एक तो स्टैटिक वेरिएबल बनाया इंटीज़र ए और दूसरा आपने एक ग्लोबल वेरिएबल बनाया इंटीज़र बी। तो ये वाला जो स्टैटिक वेरिएबल है वो केवल इस फाइल के इनसाइड, सपोज मैंने इस फाइल को नाम दे दिया main.c, तो ये जो वाला स्टैटिक वेरिएबल है वो केवल इस फाइल के इनसाइड एक्सेसिबल रहेगा। बट ये वाला जो ग्लोबल वेरिएबल है इसको, सपोज मेरे पास में फाइल है a.c, ये वाला वेरिएबल यहाँ पर भी एक्सेसिबल होगा क्योंकि ये ग्लोबल वेरिएबल है। नाउ स्टूडेंट्स, ये जितने भी हमारे स्टैटिक या ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं इनमें एक चीज़ कॉमन होती है। कॉमन क्या है कि इनका स्टैटिक इनिशियलाइजेशन होता है। स्टैटिक इनिशियलाइजेशन का बेसिकली मतलब क्या है कि अगर आपने इन वेरिएबल्स को कोई वैल्यू प्रोवाइड नहीं की है, चाहे वो आपका स्टैटिक वेरिएबल हो चाहे वो आपका ग्लोबल वेरिएबल हो, वहाँ पर कंपाइलर इनको ऑटोमेटिकली एक वैल्यू को असाइन कर देता है और जो हमारा इंटीजर वेरिएबल होता है उसकी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो क्या है, 0 है। नाउ स्टूडेंट्स, सपोज़ मैंने यहाँ पर दो वेरिएबल क्रिएट किए, मेरे पास में एक इंटीजर का ए वेरिएबल है, इसके आगे स्टैटिक कीवर्ड लगा है, तो आपका ये स्टैटिक वेरिएबल कहलाएगा। ये मेरा क्या है, ग्लोबल वेरिएबल है। तो कंपाइलर क्या करता है, जब इस प्रोग्राम को कंपाइल करेगा, मैंने आपको लेक्चर्स में बताया है कि किसी भी प्रोग्राम को जब आप लिखते हैं तो सबसे पहले वो प्रोग्राम कंपाइल होता है, उसके बाद आप उसको रन कराते हो। कंपाइलेशन टाइम पे हमारे पास में सिमेंटिक और सिंटेक्स एरर्स आती हैं। अगर प्रोग्राम में कोई एरर है तो सारी की सारी एरर्स जो होती हैं एक बार में लिस्ट हो जाती हैं। अब कंपाइलर क्या करता है, सपोज़ आपने यहाँ पर कोई वैल्यू प्रोवाइड नहीं की, आपने यहाँ पे वैल्यू का मतलब ये है इसको इनिशियलाइजेशन नहीं किया, सपोज़ मैंने ए को 5 है या बी को कोई 6, इस तरीके की कोई वैल्यू आपने नहीं दी है, तो कंपाइलर क्या करेगा, यहाँ पे ऑटोमेटिकली एक वैल्यू पुट कर देगा 0। ये क्या होती है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है। अगर आपने कोई भी वैल्यू प्रोवाइड नहीं की है वेरिएबल को, तो कंपाइलर क्या करता है, ऑटोमेटिकली एक वैल्यू प्रोवाइड कर देता है। ये आपकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू कहलाती है। स्टैटिक वेरिएबल के केस में और ग्लोबल वेरिएबल के केस में कंपाइलर जो होता है वो 0 डिफ़ॉल्ट वैल्यू को देता है। मैं आशा करता हूँ कि आपको लेक्चर समझ में आया होगा। धन्यवाद।